अगर आप दूध की रुखाली बिल्ली को छोड़ोगे तो क्या दूध सुनिश्चित बच पाएगा? क्या ये आप बिल्ली किसको बोलना चाह रहे हो? मैं बता रहा हूँ, क्या आप तसल्ली है वह दूध बच पाएगा? बिल्ली किसको बोलना चाह रहे हो? आप शाही कांड में जो लोग थे सर, एक लिस्ट वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं एक बार वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बाकी आपको लगता क्या है कि भाई आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, या फिर जिनका गलती से जो है वोट कैंसिल हो गया है, या फिर जानबूझ के उन्होंने वोट कैंसिल किया है? होगा? एक वोट से भी नहीं जीती, 0.66 पॉइंट से जीत कर आए हैं। हालांकि पूरा बहुमत था कांग्रेस के पास में, उसके बाद में ये हालात। एक बार भाई, आर के आनंद की लुटिया डूब गई, उसके बाद में अजय माकन की लुटिया डूब गई, करमवीर बोस जी की लुटिया बच गई। 0.66 पॉइंट से राज्यसभा के सांसद बन गए, और पूरे मामले की समीक्षा करने के लिए एआईसीसी के मेंबर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश सदाना जी मेरे साथ बने हुए हैं। 9 वोट कांग्रेस के रिजेक्ट हो गए, 5 क्रॉस वोट हो गए, 4 वोट रद्द हो गए। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, आखिर बड़ी वजह क्या है, कैसे कहानी है, क्या खेला हुआ, कौन उनके पीछे का बंदा है जिसने ये पूरी की पूरी साजिश रची। सदाना साहब, नमस्कार। नमस्कार कमल भाई, आपके दर्शकों को भी हाथ जोड़ के राम राम। 2 बार लुटिया डूब चुकी है, तीसरी बार लुटिया बचा लिया आप लोगों ने। तो ये बची है, बचाई गई है, किस्मत ने खेला खेला है, या क्या मामला है पूरा? देखो, आप ठीक बोल रहे हो, 2 बार खेला हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, तीसरी बार भी खेला होते हुए बच गया होते होते। ये आपकी वाजिब बात है, और सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं करमवीर बोस जी को बधाई देना चाहता हूँ जीत की, और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को भी और हाईकमान को भी, जो ये 9 वोट रद्द हुए हैं जी, जिसमें से 5 वोट क्रॉस हुए और 4 वोट रद्द हुए, इनके पीछे इनको यहाँ से हिमाचल ले जाने के लिए, वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए कौन कौन गए थे, और वापस आए और वोट डालने तक इसमें कौन कौन किस किस की जिम्मेवारी लगी थी, उनको जनता जानना चाहती है कि 5 वोट जो क्रॉस हुए हैं वो कौन व्यक्ति हैं, और 4 वोट रद्द हुए हैं वो क्यों हुए हैं, वो कौन व्यक्ति है। ये पूरी जनता प्रदेश की जानना चाहती है। अगर अब की बार भी 2 बार वाली घटना घट जाती जी, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मैं कांग्रेस हाईकमान को आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपके माध्यम से खड़गे साहब को, राहुल जी को, अगर अब की बार भी लुटिया डूब जाती, नेताओं के साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस भी खत्म हो जाती। कल जो कांग्रेस भवन में हम बैठे थे, रिजल्ट लेट तक नहीं आया जी, तो शुरू में लोगों की खुशी थी, फिर मायूसी होगी, भाई अब की बार भी हो गया तो मारे जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी प्रदेश में। लेकिन ये भगवान की करनी है, करमवीर बोस के क्रम है, और राहुल गांधी जी का आशीर्वाद से, खड़गे साहब के आशीर्वाद से उसकी जीत सुनिश्चित होगी, प्रदेश भी बच गया। लेकिन मैं अब ये कहना चाहता हूँ, जो 5 वोट क्रॉस और 4 रद्द हुए हैं, उनमें ऑब्जर्वर के तौर पर हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी थे, और हमारे प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी की वहाँ ड्यूटी लगी थी। अब हुड्डा साहब की जिम्मेवारी है, एक तो जनता को ये बताएं, जनता चाहती है उनके नाम आए ताकि भविष्य में ऐसे जनता के वोट लेके और खरीद फरोख्त ना कर सके। हुड्डा साहब ने 500 जो क्रॉस वोट हुए उनके नाम को उजागर करना चाहिए। 4 वोट रद्द हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या कारण है, उसके पीछे क्या साजिश थी, उनके भी नाम उजागर होने चाहिए। दूसरी एक और बोल देता हूँ, अगर आप दूध की रुखाली बिल्ली को छोड़ोगे तो क्या दूध सुनिश्चित बच पाएगा? क्या ये आप बिल्ली किसको बोलना चाह रहे हो? मैं बता रहा हूँ, क्या आप तसल्ली है वह दूध बच पाएगा? बिल्ली किसको बोलना चाह रहे हो? आप शाही कांड में जो लोग थे, हमारी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, जब आप उनको साथ रखते हो और कहते हो कि वो नजर रखेंगे, तो स्वाभाविक है चुनाव में गड़बड़ होना। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। तो इतना बड़ा खेला हुआ क्यों? लेकिन फिर भी मैं जो विधायक साथी हैं जिन्होंने मदद करी है, दिल से ये जीत हुई है, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। और हाईकमान को इस बात पे जोर शोर से संज्ञान लेना चाहिए। उन
विधायकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके जो आका हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आर के आनंद जी की आप डिस्कस कर रहे थे अभी, साई कांड उसी के टाइम पे हुआ था जब ये राज्यसभा सांसद बने थे अपने हिसाब से सुभाष चंद्रा जी। उस टाइम पे निर्दलीय विधायक कौन थे? वो आपको पता है, जनता जानती है, सिर्फ नाम जिसका स्याही पेन बदलने में फेमस थे ना, कमल जी आप भी जानते हो, सब जानते हैं। इतना ही काफी है, ऐसे लोगों की भी जांच और उनके आकाओं की भी जांच हो, बस इतना कहूंगा मैं। नाम तो ले दो, आपको नाम पता है ले नाम का। नाम- आप चलो निर्दलीय विधायक कौन था उस टाइम पे बता दो ना। मेरे को इतना नहीं, मेरे को इतना पता है कि शाही कांड किसने किया था, इतना तो ध्यान नहीं, लेकिन जनता जानती है, सब देख लेगी कौन है। इस वाले मामले में भी कोई हाथ है क्या उस टाइम के बंदे का? भाई, जो आदमी साथ है तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना, जिसकी आदत है। मैंने एक दिन पहले इंटरव्यू दिया था जी, चुनाव में खेला होगा, मैं खेला वाले तो अब की बार है ही नहीं विधानसभा में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगी है, तो ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हो। और हाईकमान ने संज्ञान लेना चाहिए। प्रदेश बच गया, आज प्रदेश में बच्चा बच्चा ये बोला कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है, और ऐसे लोगों को जो धोखा हुआ है उनको पार्टी से बाहर करे, निष्कासित करे, उनके आकाओं पर कार्रवाई हो। ये आम आदमी की आवाज़ है, और आपके माध्यम से मैं खड़गे साहब और राहुल जी के पास ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया कि जी जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके नाम जो है आगे हाईकमान को भेज दिए हैं। उसके बाद में क्या लगता है, जनता के सामने नाम आने चाहिए नहीं आने चाहिए? मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब ये जनता जानना चाहती है, ये हर बार ठगी हो रही है, तो ऐसे लोगों के नाम उजागर करो। बिल्कुल। आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों से जनता बचे और उनको सबक सिखाए। सर, एक लिस्ट वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं एक बार वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बाकी आपको लगता क्या है कि भाई आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, या फिर जिनका गलती से जो है वोट कैंसिल हो गया है, या फिर जानबूझ के उन्होंने वोट कैंसिल किया है? ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा, बस एक लिस्ट मेरे सामने है, काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे वायरल है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी बोलते हैं कि हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, कुछ ना कुछ हेरा फेरी की है। ये नाम है, मैं इनकी पुष्टि नहीं कर रहा, जो सोशल मीडिया से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, जो बड़े कांग्रेसी नेताओं से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से हरियाणा राज्यसभा चुनाव में रद्द वोटों की सूची, जिन जिन के वोट रद्द हुए हैं उनके नाम है: गोकुल सेतिया, ये सिरसा से विधायक हैं; मंजू चौधरी, ये नांगल चौधरी कांग्रेस से विधायक हैं; कुलदीप वत्स जी, ये बादली से विधायक हैं; सतीश फागड़ा, ये फरीदाबाद से विधायक हैं; परमवीर सिंह टोहाना से विधायक हैं। इसके बाद में जो है भरत सिंह बेनीवाल और इंदू राज नरवाड़, उस बालू ने गोपनीयता भंग कर वोट रद्द करने की कोशिश की थी, मगर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐन मौके पर उनकी पर्ची छीन ली और उन्हें रोक लिया। कांग्रेस जो वोट क्रॉस हुए हैं उनके नाम है: मोहम्मद इजराइल, हथीन से कांग्रेस के विधायक हैं; चौधरी इलियास, पुनाना से कांग्रेस के विधायक हैं; सैली चौधरी, नारायणगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं; रेणु बाला, सडोरा से कांग्रेस विधायक हैं; जरनैल सिंह, रतिया से कांग्रेस विधायक हैं। ये लिस्ट जो है स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है, इनकी हम लोग पुष्टि नहीं करते, ये लिस्ट जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी बोल रहे हैं कि हाँ, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से कांग्रेस जीत तो गई, बट जिस हालात में जीती है वो जीतना ना होकर हार के बराबर ही है। ये जो लिस्ट वायरल है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो कमल जी, ये तो है सोशल मीडिया पे, अंदर की बात मैं किसी का झूठा, या तो आप बोल रहे हो, इन्होंने जवाब देना चाहिए जिनके नाम है, बिल्कुल, या मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, बीके हरिप्रसाद जी, हुड्डा साहब ने ऐसे लोगों के नाम जल्दी से जल्दी उजागर करने चाहिए, और हाईकमान ने इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। इससे बढ़िया मौका मिले नहीं गा, जो सरेआम चोरी करते हुए पकड़े गए और चुनाव बच गया है। जो ये ठगी कर रहे थे, जो अपने आकाओं के इशारे पर बीजेपी की झोली में पैसा जोड़ा, जो भी इन्होंने गोलमाल किया हो किया, फिर भी कांग्रेस की साख बच गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसे दलित चेहरे को आगे किया जी। ये मेरे नेता रणदीप सुरजेवाला जी के चुनाव में रहे हैं, नरवाना कैथल, कहीं ना कहीं उनका भी रोल है राहुल जी को इसके बारे में बताना और उनका नाम आगे करने में, और उसकी जीत का श्रेय राहुल जी को जा रहा है। तो अच्छे आदमी को आगे लेके आने में रणदीप जी का भी रोल है। मैं धन्यवाद करता हूं खड़गे साहब का, राहुल जी का, अपने अध्यक्ष राव नरेंद्र जी का, बीके हरिप्रसाद जी का, रणदीप जी का, और पूरे शीर्ष नेतृत्व का प्रदेश के, उनका तो धन्यवाद है। लेकिन ये एक बार फिर कहता हूँ, हुड्डा साहब से और बीके हरिप्रसाद से जनता चाहती, देश का आम वोटर चाहता है, ऐसे लोगों के नाम उजागर करे ताकि आने वाले चुनाव में ऐसी ठगी ना हो, ऐसे लोगों को हम चुने नहीं। ये हालात रहे तो क्या लगता है 2029 के चुनाव में कांग्रेस का कुछ बनेगा, या फिर यही खींचतान चलेगी? नहीं, इससे तो बढ़िया है नहीं। देखो कितना गोलमाल हुआ,
और फिर भी कांग्रेस जीत रही है, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। एक वोट से भी नहीं जीती, 0.66 पॉइंट से जीत कर आए हैं। हालांकि पूरा बहुमत था कांग्रेस के पास में, उसके बाद में ये हालात। एक बात बताओ, हमारे वाले कांग्रेस वाले कहते हैं नेता कई, हमारी वोट परसेंट बढ़ गई और बीजेपी की वोट परसेंट घट गई, सरकार बीजेपी की है, उस वोट परसेंट का क्या करें भाई। 15 साल से लोग बाढ़ देख रहे हैं, ऐसी वोट परसेंट की जरूरत नहीं, जो प्रदेश को सरकार की है। वोट परसेंटेज की जरूरत है, जरूरत जीत की है। और आने वाले चुनाव में ऐसे ही हरियाणा में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी और इनके ऊपर संज्ञान लेंगे तो और 90 की 90 सीटें आएंगी, लोगों में और उछाल, मतलब जुनून और जोश होगा कि राहुल गांधी ने खड़गे साहब ने चोर और गद्दारों को बाहर किया है, तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। इससे अच्छा मौका नहीं है, जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान ले। ये फिर एक बार बोलता हूँ मैं राहुल गांधी जी को। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू। तो भाई मैं आपको एक बार फिर से डिटेल बता दूं कि कांग्रेस से करमवीर बोस जी राज्यसभा में पहुंच गए हैं। 0.66 पॉइंट उनको वोट मिले हैं। हालात बड़ी नाजुक थी, फिर भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने मौके पर चौका मार दिया है। 9 वोट कैंसिल हुए, यानी कि 5 वोटों की क्रॉस वोटिंग हो गई, 4 वोट रद्द हो गए। बड़ी वजह कौन है? कांग्रेस में अभी भी भीतरघात ज्यों का त्यों बना हुआ है। आपको क्या लगता है, अगर यही सिचुएशन रही तो क्या 2029 के अंदर कांग्रेस कमबैक कर पाएगी या फिर हालात इससे भी बद से बदतर हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर दीजिए। आगे जो अपडेट रहेगी हम आपसे फिर से जोड़ेंगे, तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। नमस्कार सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लवान साहब।